वृंदावन की एक शांत सुबह थी। यमुना की लहरें मंद मंद बह रही थी और हवा में माखन की मीठी खुशबू बसी थी। उसी समय एक बुजुर्ग साधु, जिनका नाम व्यासानंद था, गांव में आए। लोग इकट्ठा हुए और उनसे पूछा, बाबा, क्या आप हमें कृष्ण की कोई ऐसी कथा सुना सकते हैं जो कम लोग जानते हों? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, एक कहानी है। एक ऐसी अनसुनी कहानी जो कृष्ण के प्रेम, करुणा और त्याग को नए रूप में दिखाती है। कथा आरंभ होती है। एक बार द्वारका में एक गरीब माँ अपने बीमार बच्चे को उठाकर राजमहल पहुंची। बच्चा कई दिनों से भूखा था और गंभीर रूप से बीमार भी। माँ रोते हुए बोली, भगवान कृष्ण, मेरे बच्चे की रक्षा करो। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कृष्ण ने बच्चे को गोद में उठाया। वह मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में करुणा की गहरी चमक थी। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन तभी पास खड़े दरबारी ने कहा, प्रभु, यह रोग छूत का है, इसे दूर रखें। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां प्रेम होता है वहां दूरी नहीं, और जहां करुणा होती है वहां भय का अधिकार नहीं। उन्होंने उस बच्चे को अपने बांसुरी के सुर सुनाते हुए गोद में झुलाया। हर सुर के साथ बच्चे की सांसें गहरी होने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चा मुस्कुराया और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। माँ खुशी से रो पड़ी, प्रभु, आपने इसे जीवन दिया, मैं बदले में आपको क्या दूं? कृष्ण ने कहा, जिस प्रेम से तुमने आज मुझे पुकारा है, वही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ दिन बाद वही बच्चा फिर महल में आया। इस बार वह हाथ में एक छोटी सी बांसुरी लेकर आया था। उसने कृष्ण के चरणों में रखकर कहा, प्रभु, यह मेरी तरफ से आपको धन्यवाद है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके जैसा प्रेम और दया दुनिया में फैलाऊंगा। कृष्ण बच्चे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक प्रेम जीवित है तब तक कृष्ण भी हर हृदय में जीवित है। कहते हैं कि वह बच्चा आगे चलकर महापुरुष बना। उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा, पर उसकी करुणा ने कई जीवन बदल दिए। और यही कृष्ण की अनसुनी कहानी है। कहानियां केवल युद्ध और लीलाओं की नहीं, बल्कि हर हृदय को छूने वाली उनकी अनंत करुणा की है। स्टोरी अच्छी लगी तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।